सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज मैं एक नया इतिहास और नया तरीके से एक नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष आया हूं। दोस्तों, स्पेशल रीट उन भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने मेरे साथ बीएड किया या प्रेजेंट में बीएड में चल रही है, जिनकी उनके मांग के अनुसार, सिर्फ दो चार लोगों की मांग के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया है। दोस्तों, अगर उन दो चार को अच्छा लगे तो वो आगे कुछ लोगों को पहुंचा दे, और अगर कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको हो सकता है इस प्रकार के दो वीडियो बनाऊंगा जिनमें चाहे संस्कृत भाषा लैंग्वेज फर्स्ट हो रेट में, चाहे भाषा लैंग्वेज सेकंड हो, उन दोनों में ही उपयोगी लगेगा। और कम से कम पाँच नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से आ सकते हैं। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में धन्यवाद जरूर लिख देना, और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। दोस्तों, एक मोटिवेशन लाइन लेकर आया हूँ। उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। दोस्तों, ये संसार ऐसा है जो आज हमारे ऊपर हंसता है वह कल तालियां भी बजाएगा। दोस्तों, क्योंकि यही इसी का जो मन होता है इंसान का, वो बदलता रहता है, चंचलमान होता है। जब आप किसी भी शिखर की ओर बढ़ोगे तो लोग आपकी उम्मीद जिंदा है तो आप एक दिन मंजिल पाओगे, और मंजिल पाओगे जो लोग आज आप पर हंसते हैं वो कल तालियां बजाएंगे। ये पक्की बात है। दोस्तों, संस्कृत शुरू करने से पहले दोस्तों मैंने एक छोटी सी लाइन जो मेरी बीए लाइफ की एक संस्कृत की मैडम थी, नमिता, डॉक्टर नमिता मैडम, उनके द्वारा कही गई थी कि संस्कृत पढ़ने से पहले एक छोटी सी लाइन याद किया करो। सुरस सुबोधा ललिता हृदय रमणीया, सुरस सुबोधा ललिता हृदय रमणीया, अमृत वाणी संस्कृत भाषा, अमृत वाणी संस्कृत भाषा, नेव कलेसा न च कठिना, नेव कलेसा न च कठिना। दोस्तों, सुरस सुबोधा ललिता हृदय रमणीया, अच्छी सुरस सुबोधा, अच्छे रस वाली, सुबोधा सभी में अच्छे बोध कराने वाली, सुबोधा सुर सुबोधा ललिता हृदय रमणीया। जिस प्रकार ललित हृदय में रमण करता है, ठीक उसी प्रकार से ये भाषा हृदय में रमण करने वाली है। ललिता हृदय रमणीया, अमृत वाणी संस्कृत भाषा, अमृत तुल्य है हमारी ये संस्कृत भाषा। नेव कलेसा न च कठिना, नेव कलेसा न च कठिना। दोस्तों, इसमें ना कोई कलेश होता है ना कोई कठिन है। ये संस्कृत भाषा देववाणी है। दोस्तों, संस्कृत भाषा नहीं है, ये एक देववाणी है, समस्त भाषाओं की जननी है। आप अंग्रेजी बोल सकते हो, आप हिंदी बोल सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं वो है, दोनों भाषाएं आपकी इसी संस्कृत से निकली है। इसे मातृभाषा कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे प्राचीन भाषा है, दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ संस्कृत के वेद माने जाते हैं, जिनमें एक दुनिया का ज्ञान भंडार भरा हुआ है, वो संस्कृत के प्राचीन अभिलेख है। दोस्तों, और आज मेरे को एक इस यूट्यूब पर एक कुछ चंद लोगों की मांग के अनुसार ये वीडियो बनाने का जो प्रयास किया है, दोस्तों एक बार इसको जरूर लाइक कर देना और आगे बढ़ाना। इस प्रकार के वीडियो जीवन में फिर लेकर आऊँगा किसी मैटर पर, लेकिन अभी सिर्फ दो वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मेरी अच्छी अप्रोच है कक्षा 11 से लेकर बीए के अंदर। और आज रीट परीक्षा में फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो वर्ण विचार इस स्लाइड में आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे उनसे बाहर शायद ही कोई प्रश्न जाएगा, और चला भी जाएगा दोस्तों तो फिर उसको आप डिफिकल्ट प्रश्नों में डाल सकते हो। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। और इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ वर्ण विचार जिसमें स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, उनका वर्गीकरण आता है, इसके अलावा उनका उच्चारण स्थान आता है, और प्रयत्न। ये 5 चीज़ें ही पढ़ेंगे, ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों 2 दिन में, बस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला है संस्कृत जो शब्द है ये किस धातु से बना है, किस उपसर्ग से बना है। सबसे पहली बात है दोस्तों, जो संस्कृत शब्द ये सम धातु से बना है। क्री सम उपसर्ग है दोस्तों, क्री धातु है और कित प्रत्यय है। सम उपसर्ग, क्री धातु और कित प्रत्यय। दोस्तों, उपसर्ग वह होता है जो शब्दांश के आगे जुड़कर, वह शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे कहा जाता है उपसर्ग।
सम उपसर्ग है दोस्तों संस्कृत में, और क्री धातु है, और कित प्रत्यय है दोस्तों। इसमें कित प्रत्यय, प्रत्यय वह होता है जो किसी भी शब्द के आगे, कोई भी शब्दांश जो किसी शब्द के आगे पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। और जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देता है वो उपसर्ग कहलाता है दोस्तों। संस्कृत में 22 उपसर्ग है, संस्कृत में फिक्स 22 उपसर्ग है दोस्तों। हो सकता है अगर इस वीडियो को आप मोटिवेशन प्रदान करोगे, आप कमेंट करोगे, तो मैं कभी उपसर्ग पे भी एक छोटा सा वीडियो ले आऊंगा दोस्तों, जो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, और संस्कृत जो शब्द है इसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कित प्रत्यय है दोस्तों। और ये जो संस्कृत शब्द है इसका मैंने आपके सामने पोस्टमार्टम कर दिया है, और इसके बाद में आगे बढ़ता हूं दोस्तों। जो कित प्रत्यय है उसका भी कुछ उल्लेख लेकर आया हूं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रत्यय है कित प्रत्यय। प्रत्यय मैंने बता ही दिया, वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर किसी शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उसे कहा जाता है प्रत्यय दोस्तों, उसे कहा जाता है प्रत्यय। धातु या शब्द रूप या धातु रूप के पीछे जुड़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 3 लिंग होते हैं दोस्तों संस्कृत में। हिंदी में आपने 2 लिंग पढ़े होंगे, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ पर कुछ रूप बताए गए हैं जहाँ पे कित प्रत्यय लगता है। संस्कृत, संस्कृता, संस्कृतम, संस्कृत, संस्कृता, संस्कृतम, ते ता तम, ने ना नम, ते ता तम, के का कम, व वा वम, इन सब में क्या होता है दोस्तों, कित प्रत्यय होता है, जो कि संस्कृत शब्द के पीछे कित प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद की बात करूं दोस्तों, संस्कृत के कुछ उपनाम भी है। देव भाषा दोस्तों, देवताओं की भाषा संस्कृत है। देववाणी, देवताओं की वाणी संस्कृत है। और भारती भी कहा जाता है संस्कृत को। भारत देश का नाम भारत पड़ा प्राचीन काल में, वो हमारी भारतीय भाषा की वजह से भी माना जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है संस्कृत को। सर्वे भाषायाम जननी संस्कृत भाषाम अस्ति, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है दोस्तों। सर्वे भाषायाम जननी संस्कृत भाषा। और कहा गया है जननी जन्मभूमि सर्वज्ञो ऊपरी अस्ति। जननी यानी जन्म देने वाली माता, जननी जन्मभूमि, और जन्मभूमि जिसमें हमारा जन्म होता है ये सबसे सर्वोपरि होती है दोस्तों, स्वर्ग से भी ऊपर होती है। अगर आपने अपनी माता की और अपनी जो जन्म देने वाली मातृभूमि उसकी रक्षा कर ली तो आपने यहीं पर स्वर्ग पा लिया दोस्तों, इसी जन्म में स्वर्ग पा लिया। बात कही गई है कहीं न कहीं। इसलिए संस्कृत जो भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है दोस्तों। अब आते हैं माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्रों की कहानी बताऊं दोस्तों, ये 14 होते हैं और इनकी कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि आपने सुना होगा भगवान शिव शंकर की पत्नी का नाम पार्वती जी था। तो इनके जो भगवान शिव शंकर के ससुर जी थे उनके द्वारा एक समय यज्ञ करवाया गया, और उस यज्ञ में पार्वती को नहीं बुलाया गया था दोस्तों। और पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता है कि अगर बेटी बिना बाप के बुलाए पियर चली जाती है, ये बिना निमंत्रण के चली जाती है, तो उसका वहाँ पर कोई औचित्य नहीं होता था। तो भोलेनाथ को भी वहाँ पर बुलाया गया था लेकिन वो नहीं जाते हैं, और पार्वती वहाँ पर चली जाती है अपने पियर को देखने के लिए। उस वक्त उसके पिता के द्वारा उसका अपमान किया जाता है, और उस अपमान के बाद पार्वती जी ऐसा कहा जाता है कि अग्निकुंड में विलीन हो जाती है। उस वक्त भगवान शिव शंकर ने अपना डमरू बजाया था, उसके गम में अपना डमरू बजाया था, और उस गम के डमरू को सुनने के लिए वहाँ पर पतंजलि नामक संस्कृत का सूत्रकार कवि या संस्कृत का महान कवि जो कि पाणिनि था, उस पाणिनि के द्वारा वो जो डमरू बजाया गया शिव शंकर का, उस डमरू को लिपिबद्ध कर दिया गया, और उस डमरू की ध्वनि को अपने अक्षरों में विलीन कर दिया, और वह अक्षर थे 14 है दोस्तों। उन 14 जो अक्षर थे उनको कहा जाता है माहेश्वर सूत्र, और इनको माहेश्वर सूत्र इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के डमरू की जो ध्वनि निकली थी उस ध्वनि को पाणिनि ने लिपिबद्ध कर दिया, और वह आज
9+5 की संख्या में आज हमारे समक्ष 14 माहेश्वर सूत्र बनकर के हमारी संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण की जन्मभूमि बन गया दोस्तों। सबसे पहले संस्कृत व्याकरण बनी थी और संस्कृत व्याकरण से ही हिंदी निकली थी। तो संस्कृत व्याकरण के मूल आधार माहेश्वर सूत्र है दोस्तों, इनको याद कर लेना। इनसे तो संस्कृत में हमेशा कहीं भी चला जाना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रश्न बनेगा ही बनेगा संस्कृत में तो। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। आपको कहानी पता चल गई होगी कि भगवान महेश यानी कि शिव के डमरू से निकले थे और उस समय पाणिनि था जिसके द्वारा इनको लिपिबद्ध किया गया। इनकी संख्या 14 है दोस्तों। 9+5 माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 है दोस्तों। माहेश्वर से आगत है, महेश शिव के द्वारा कहे गए वचन। कथन है दोस्तों, ये महेश्वर शिव के द्वारा कहे गए नहीं है, महेश्वर शिव के डमरू के द्वारा कहे गए वचन है दोस्तों। ये महेश्वर सूत्र शिव और महेश डमरू से निकले थे। माहेश्वर कहाँ से निकले थे? शिव और महेश के डमरू से निकले थे दोस्तों। और माहेश्वर सूत्रों को ग्रहण करने के लिए पाणिनि उपस्थित थे वहां पर, पाणिनि ने इनको लिखा था। माहेश्वर सूत्र चतुर्दश है या 14 होते हैं, चतुर्दश या 14 होते हैं दोस्तों। सूत्र होता है, सूत्र किसे कहते हैं? अब एक चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, सूत्र क्या होते हैं? सूत्र होता है अल्पसार, अल्पाक्षर, छोटा अक्षर, छोट रूप में अक्षरों को लिखना, असंदिग्धम जिसमें कोई संदेह नहीं होता, असंदिग्ध, और सारवत और जिसमें सार छिपा हुआ हो उसे कहा जाता है सूत्र। सूत्र की आपको कोई परिभाषा पूछ ले दोस्तों, जिसका मतलब है अल्पा अक्षर, कुछ अक्षर कम अक्षर होनी चाहिए, असंदिग्धम बिना संदेह रहित होने चाहिए, और सारवत होने चाहिए दोस्तों। चूटू सूत्र च वर्ग और ट वर्ग, चूटू सूत्र च वर्ग और ट वर्ग के द्वारा इसको और इत संज्ञा हो जाती है दोस्तों। च वर्ग और ट वर्ग की और इति संज्ञा करने वाला सूत्र है दोस्तों, जैसे कि कौन सा? तस्य प्रदर्शन है, लोप है, लोप संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप से लोप समाप्त हो जाता है कोई भी वर्ण। जैसे कि चूटू एक सूत्र होता है, जो चूटू सूत्र क्या करता है? च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा कर देता है। च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा, एक चूटू सूत्र लिखा हुआ मिल सकता है कभी दोस्तों। सूत्र आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर सूत्र की परिभाषा दी गई है इसको समझाने के लिए ये बताया गया है। चूटू जो सूत्र होता है उसके द्वारा च और ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है, और जब इनकी इत संज्ञा हो जाती है तो आदर्शन लोप सूत्र के द्वारा इनका लोप संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप के द्वारा च और ट वर्ग का लोप हो जाता है, शब्दों का लोप हो जाता है, इसे कहा जाता है सूत्र दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि, संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि रीट के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। 3 मुनि है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। आपको क्रम से भी पूछा जा सकता है। पाणिनि 5वीं सदी ईसा पूर्व था, कात्यायन इसका शिष्य था 34 ईसा पूर्व, और पतंजलि इनका कार्यकाल मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन हो सकता है दोस्तों ईसा से पहले हो, 2री या 3री सदी में। 5वीं सदी में थे ईसा पूर्व, 5वीं सदी में पाणिनि थे। जिस वक्त महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था उस वक्त के आसपास पाणिनि कवि का जन्म हुआ था। उसके बाद संस्कृत में कात्यायन, जिनको दूसरा कवि माना जाता है, और तीसरा माना जाता है पतंजलि को दोस्तों। अब इनका हम विस्तृत वर्णन पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें से हो सकता है इनके परिचय में से ही एक प्रश्न डाल दिया जाए दोस्तों, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक याद कर लेना। पाणिनि को प्राथमिक मुनि कहा जाता है दोस्तों। पाणिनि को प्राथमिक मुनि कहा जाता है दोस्तों। पाणिनि क्या कहा जाता है? प्राथमिक मुनि कहा जाता है। इन्हें सूत्रकार कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? सूत्रकार कहा जाता है। इनका जन्म स्थान पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों। आपको वहाँ दे देगा जन्म स्थान कहाँ होता पाणिनि का, आपको देगा भारत का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, लाहौर, हैदराबाद, या भारत का कोई भी जगह दे देगा, एक पाकिस्तान का, लेकिन इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों। एक गांव था सालातुर, जो कि शिव जी का गांव था, वहीं पर इनका जन्म माना जाता है दोस्तों। सालातुर गांव लाहौर के समीप पाकिस्तान में इनका गाँव माना जाता है पाणिनि का दोस्तों। और पाणिनि का जन्म कश्मीर ग्राम में अभवत, ऐसा प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था?
पाकिस्तान में हुआ था शालातुर गांव में दोस्तों, जहां पर शिव जी का भी सालातुर गांव में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्विमिंग में शालातुर गांव, जो कि शिव जी का गांव भी था दोस्तों। इसके बाद की बात करूं तो इनके पिता का नाम महर्षि पणिन था, माता का नाम दाक्षी था और गुरु का नाम उपवर्ष था दोस्तों। पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्ष था, याद रखना दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो इसकी जो कृति या रचना थी, कृति या रचना वो थी अष्टाध्यायी, जिसे सूत्रम भी कहा जाता है दोस्तों। अष्टाध्यायी जिसे सूत्रम भी कहा जाता है। और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं दोस्तों, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है दोस्तों। 4 पाद है, इसलिए इसमें कुल पाद कितने हैं? 32 पाद है दोस्तों। 8 अध्याय, 32 पाद। और इसका जो पहला सूत्र है वो वृद्धि रेची है दोस्तों। इसका पहला सूत्र वृद्धि रेची है और अंतिम सूत्र है इसका ए। पहला सूत्र भी पूछ सकता है दोस्तों कि जो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया है उसमें कितने सूत्र उसमें कितने अध्याय है? 8 तो अध्याय है। और कितने पद है? 4 पद है। कुल पद कितने हो गए? 32 हो गए दोस्तों। और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी किताब है उसमें उसके जो 32 पद है उसमें से 28 कार्य योग्य हैं दोस्तों, और इसके 39,078 ना सूत्र है इसमें दोस्तों, सूत्र है। और इसका पहला सूत्र वृद्धि राधैच है और अंतिम ए सूत्र है। उसके बाद में बात करूं कात्यायन या वररुचि। कात्यायन या वररुचि जिनको वार्तिककार भी कहा जाता है दोस्तों। कात्यायन या वररुचि को वार्तिककार भी कहा जाता है। और इनकी कृति या रचना वार्तिकम थी। इनकी किताब का नाम क्या था? कृति क्या थी इसकी? वार्तिकम थी। और पतंजलि महाभाष्य का पतंजलि जो कि महाभाष्यकार भी कहा जाता है दोस्तों। महर्षि पतंजलि जो तीसरे महाकवि थे संस्कृत के, इनको महाभाष्यकार भी कहा जाता है। और कवि की रचना महाभाष्यम है दोस्तों। इनको महाभाष्यकार इसलिए कहा जाता है पतंजलि को, क्योंकि इनकी रचना का नाम महाभाष्यम था। पिछली बार पतंजलि की ये रचना आ चुकी है दोस्तों रीट एग्जाम 2018 में। पतंजलि की किताब का नाम था महाभाष्यम और इनको महाभाष्यकार कहा जाता है। ये रचना पिछली बार आई थी दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो प्रत्याहार। और प्रत्याहार क्या होते हैं दोस्तों? प्रत्याहारों की संख्या का ज्ञान करेंगे और प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये आपको बताऊं दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं और प्रत्याहार का मतलब होता है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में क्या होते हैं? संपूर्ण। अच प्रत्याहार में क्या होगा? संपूर्ण 1 से लेकर 4 तक के जो माहेश्वर सूत्र है वो आ जाएंगे। अच प्रत्याहार में आएगा ए ई उ न री री क ए ओ ंग आई अवच्छ। और ये सारे के सारे वर्ण सारे के सारे स्वर आ जाते हैं दोस्तों। अच प्रत्याहार में अ यानी ऐसे स्टार्ट होता है, च यानी अंतिम। ए और च के बीच में जो वर्ण आते हैं उनमें हलंतिम को छोड़ करके सारे स्वर कहलाते हैं दोस्तों। हमेशा याद रखना प्रत्याहार बनाते समय जो माहेश्वर सूत्र होते हैं उनका जो हलंतिम वर्ण होता है उसको नहीं गिना जाता। और पष्ट से लेकर के अंतिम जो अच का मतलब होता है ऐसे लेकर के च तक के जो सारे के सारे वर्ण है उनको स्वर कहा जाता है दोस्तों। उन माहेश्वर सूत्रों को स्वर कहा जाता है। और स्टार्टिंग के 4 माहेश्वर सूत्रों में सारे स्वर आ जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों? उनकी संख्या मानी जाती है, जोड़ सकते हो, ए ई उ री री क सॉरी ए ई उ री री 5, ए ओ 7, आई औ 9 स्वर होते हैं दोस्तों, जो कि स्टार्टिंग के 4 माहेश्वर सूत्रों में, जो शुरुआती 4 माहेश्वर सूत्रों में आ चुके हैं। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर ए ई उ री री ए ओ आई औ ये आ गया आपके सारा स्वर, जिसे आप अपनी हिंदी में ए आई बोलते हो, वो आ चुका है आपके स्वर, जो कि स्टार्टिंग के 4 माहेश्वर सूत्रों में दिए गए हैं, जिन्हें अच प्रत्याहार कहा जाता है। आपने इस डायग्राम को अगर अपनी कॉपी में बनाया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 9 वर्ण होते हैं दोस्तों, 9 स्वर होते हैं। वर्णों में भी स्वर, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर, जो कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं 1 से 4 माहेश्वर सूत्र तक। उसके बाद में दोस्तों मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर ह्रस्व रीस्व स्वर या फिर अक प्रत्याहार। मूल स्वर जिनसे स्वर बनते हैं सारे, वो मूल स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वर जिन्हें छोटे स्वर भी कहा जाता है, और
अक प्रत्याहार भी कहा जाता है। अक प्रत्याहार का मतलब होता है ए, ई, उ, री और लरी। ये 5 जो स्वर होते हैं इन्हें कहा जाता है मूल स्वर। इनसे ही सारे स्वरों का गठन होता है और इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, छोटे स्वर भी कहा जाता है और इसे अक प्रत्याहार भी कहा जाता है। ए, ई, उ, री, लरी, क। ए, ई, उ, री, लरी, क। क को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि क हलंतिम है। ए, ई, उ और री, लरी, ये 5 क्या है? मूल स्वर कहलाते हैं, ऋस्व स्वर कहलाते हैं और अक प्रत्याहार कहलाते हैं। ए, ई, उ, री और लरी। संयुक्त स्वर एच प्रत्याहार में आते हैं दोस्तों। संयुक्त स्वर एच प्रत्याहार में आता है ए, ओ, आई, औ। ये 5 तो मूल स्वर हो गए, छोटे स्वर हो गए, अक प्रत्याहार कहलाए। ए, ई, उ, री और लरी। और इसके अलावा 4 संयुक्त स्वर होते हैं जिन्हें एच प्रत्याहार भी कहा जाता है। 4 संयुक्त स्वर होते हैं जिन्हें एच प्रत्याहार भी कहा जाता है। ए, ओ, आई, औ। दोस्तों एच प्रत्याहार के इन चारों अक्षरों को आपको क्रम में याद रखना होगा क्योंकि वहां पर आपको क्रम भी पूछ सकता है रीट परीक्षा में। ए, ओ, आई, औ। ए, ओ, आई, औ। ये होते हैं आपके संयुक्त वर्ण। उसके बाद की बात करूं दोस्तों तो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आ जाते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कुल मिलाकर कितने हो गए? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 3 3 6 2 8 हो जाते हैं आपके दीर्घ स्वर। तो कुल स्वर कितने हो गए? 8 दीर्घ हो गए, 4 संयुक्त हो गए और 5 ऋस्व या मूल स्वर हो गए। 5 और 4 9, 9 और 8 17 स्वर हो जाते हैं दोस्तों। और अभी 4 स्वर और आएंगे जो शायद अयोगवाह स्वर होते हैं दोस्तों। इस प्रकार 21-22 स्वर होते हैं, 21 या 22 स्वर होते हैं। हजारों बार प्रश्न पूछा गया है, रीट में 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है। स्वर कितने होते हैं? 21 या 22 होते हैं। और किसके अनुसार? पाणिनि के अनुसार। कुल स्वर 13 होते हैं दोस्तों। ऐसे तो 13 स्वर होते हैं जो कि आपकी वर्णमाला के हिसाब से मान सकते हो आप। और जो 13 स्वर होते हैं वो होता ए, आ, ई, उ, री, लरी, ए, आई, ओ, औ। ये हो गए आपके 13 स्वर कंप्लीट, जिनमें 8 तो आ गए आपके बड़े दीर्घ स्वर और 5 आ गए छोटे या मूल स्वर। इसके अलावा विशेष लरी, कभी लरी जो वर्ण है वो कभी दीर्घ नहीं होता दोस्तों। याद रखना ऐसा वर्ण है लरी जो कभी भी दीर्घ नहीं होता, लरी एक की बार आता है दोस्तों। और याद रखना पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 बताई गई है। वो आप देख सकते हो। 4 होते हैं संयुक्त स्वर और 4 ही इसने बताया, 4 या 5 अयोगवाह स्वर। अयोगवाह जिसमें आप अंक की मात्रा, अह की मात्रा, वकार से कुछ होते हैं, वो 4 अलग से बताया। इसलिए 21 या 22 पाणिनि ने स्वरों की संख्या बताई है। और इतना याद रखना दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ता हूं। यहां पर लिखा हुआ है माहेश्वर सूत्र, हमने पढ़ लिया था। ए, ई, उ, ण, री, लरी, क, ए, ओ, ग, आई, अव, च। यहां तक हमने स्वर पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों व्यंजन। और व्यंजन में कहां से कहां तक के माहेश्वर सूत्र आते हैं? 5 से लेकर के 14 तक के माहेश्वर सूत्र आते हैं। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि व्यंजन जो वर्ण है वो माहेश्वर सूत्रों में कहां से कहां तक है? तो 5 से लेकर 14 तक माहेश्वर सूत्र व्यंजन वर्ण कहलाता है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। है, ये, व, र, ट, ल, ण, ये, म, ङ, ण, न, म, झ, भ, ये, घ, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ड़, द, श, ख, फ, छ, ठ, च, ट, त, व, ख, फ, छ, ठ, च, ट, त, व, क, प, ये, स, र, ह, ल। ये हो गए 14 आपके 5 से लेकर 14 तक के संपूर्ण क्या हो गए? ये व्यंजन हो गए, जिसे हल प्रत्याहार भी कहा जाता है। हल प्रत्याहार भी कहा जाता है से लेकर के ल तक के माहेश्वर सूत्र हो गए। इसमें माहेश्वर सूत्र 5 से 14 तक होता है। हल व्यंजन का वर्णन किया गया है।
हल व्यंजन का वर्णन किया गया है। 10 सूत्र हल व्यंजन में आते हैं। इनमें 33 त्रिविंशति, और ये कितने होते हैं दोस्तों? त्रिविंशति यानी 33 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 33 होते हैं व्यंजन। और फिर बात करूं दोस्तों स्पर्श है। अब व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं? अपने जो स्वर पढ़े थे उसमें एक तो छोटे या मूल स्वर आ गए थे जिनकी संख्या कितनी थी? 5 थी। और एक दीर्घ या बड़े स्वर आ गए जिनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। और एक संयुक्त स्वर की संख्या कितनी थी? 4 थी दोस्तों, जो इन छोटे बड़ों से मिलकर बनते हैं। उन 13 स्वर बताए थे। और यहाँ पर ये 33 जो व्यंजन बता रहा है उनमें से 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन पंचविंशति यानी कि 25 कहलाते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? कै कबूतर से लेकर के मैं मछली वाली तक होते हैं। कैसे लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इसका एक सूत्र आप कादयो माउसाना नाम स्पर्शा, ये सा भी कभी आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी सुन दे करके संस्कृत में। कादयो माउसानाम स्पर्शा है, कादयो माउसानाम स्पर्शा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जिसके आदि यानी जिसका आरंभ तो कैसे हो और अंत में से हो उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ऐसा जिसका आरंभ तो कैसे होता है, अंत में से होता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आदि प्रारंभ क वृक्षे और अंत यानी मैं वृक्ष होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं दोस्तों। स्पर्श व्यंजन क च ट त प क च कु चु टू तू और पू जो वर्ण होते हैं, जो कु चु टू तू पू में चूटू सूत्र के द्वारा इनके जो 5 अक्षर है उनको इन्हीं में समाहित कर दिया जाता है। इसलिए इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। उदित वर्ण याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो स्पर्श व्यंजन है उन्हें क्या कहा जाता है? उदित वर्ण भी कहा जाता है। स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण भी कहा जाता है दोस्तों। वर्ण का मतलब व्यंजन और स्वरों को संयुक्त रूप से वर्ण कहा जाता है। तो कु चु टू तू पू इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। क में क वर्ग पूरा आ गया। क ख ग घ ण 5 वर्ण इसमें आ गए। च वर्ग चू यानी च वर्ग आ गया। च में आता च छ ज झ ण, इसमें 5 आते हैं। और टू यानी ट वर्ग में आता ट ठ ड ढ ण 5 ही हो गए। फिर आता है त वर्ग तू त वर्ग त थ द ध न 5 ही हो गए। और प वर्ग में प फ भ भ म 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कादियो मौसाना नाम स्पर्शा है। फिर दोस्तों आगे आता है अपना अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ वर्ण आते हैं दोस्तों। और अंतस्थ वर्ण आपको पता होगा, इसको यण प्रत्याहार भी कहा जाता है। ये व र ट, है ये व र ट, जो 5 नंबर का जो माइसो सूत्र है ये व र ट यानी यण प्रत्याहार। ये व र ल, है ये व र ट लण, है ये व र ट लण। है तो छूट गया, यन प्रत्याहार की बात कर रहा हूं। ये व र और ट का लोप हो जाता है दोस्तों हलंतिम से। और यह ये व र ट लण ण हलंतिम होता है। तो ये व र ल यन प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। ये व र ल। और इन चारों वर्णों क्या कहा जाता है? इन चारों वर्णों को, चतवारी वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है दोस्तों। अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। पिछली बार उष्म वर्ण आए थे दोस्तों, इस बार अंतस्थ वर्ण आने की प्रबल संभावना है। इसलिए इस यण प्रत्याहार को याद कर लेना। है ये व र ट लण, है ये व र ट लण। इसमें कौन कौन से वर्ण आ गए? ये व र और ल। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है दोस्तों। इसमें 4 अक्षर होते हैं जिनका क्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है ये व र ल, ये व र ल। यण प्रत्याहार में ये व र ल याद कर लेना दोस्तों। ये व र ल यण प्रत्याहार अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं दोस्तों। और माइसो सूत्र 5 और 6, माइसो सूत्र 5 और 6, 1 से 4 अच प्रत्याहार सारे स्वर आ जाते हैं। 5 और 6 में यण प्रत्याहार अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं दोस्तों। ये सब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि माइसो सूत्र 5 और 6 किस
वर्णों के किस वर्ग से संबंध रखता है, तो 5 और 6 जो मायसूत्र है उसमें आते हैं यण प्रत्याहार के वर्ण ये व र और ल है, ये व रट और लण। यहाँ पर दोस्तों आप नोट्स बना लेना कि 5वां और 6ठा जो प्रत्याहार है, 5वां और 6ठा जो मायसूत्र है उसमें ये व र ल 4 यण प्रत्याहार के आते हैं जिन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों ऊष्म वर्ण, और ऊष्म वर्ण आपको विदित होगा कि ऊष्म जो वर्ण है वो सल प्रत्याहार होता है ऊष्म वर्ण में, और सल प्रत्याहार का आपको विदित होगा कि शल प्रत्याहार में 4 अक्षर आते हैं स श श ह, तीनों स और छोटा है। शल प्रत्याहार श स र ह ल, स श श र ह और ल, र का लोप और ल का रोप, और यहाँ पर क्या बच जाते हैं तीनों श और है, ये कहलाते हैं सल प्रत्याहार या ऊष्म वर्ण। दोस्तों आपको ये पूछ सकता है डायरेक्ट शल प्रत्याहार क्या है, तो सल प्रत्याहार में तीनों श और है आएगा। आपको ये भी पूछ सकता है कि ऊष्म वर्ण क्या है, तो तीनों स और है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है। ये सूत्र 13 और 14 होता है जिसमें स श र ह ल 13 और 14 मायसूत्र क्या कहलाता है, शल प्रत्याहार या ऊष्म वर्ण कहलाता है। दोस्तों शल प्रत्याहार या ऊष्म वर्ण कहलाता है 13वां और 14वां मायसूत्र सूत्र। उसके बाद की बात करूं, विशेष कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन थे, वरदराजाचार्य थे। दोस्तों ये वही वरदराज है जो जिसके बारे में आपने कभी हिंदी के पाठ में पढ़ा होगा कि एक वरदराज नामक कोई बालक हुआ करता था जो बौद्ध मंद बुद्धि का था दोस्तों, और उसकी जो मंद बुद्धि थी उसकी वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, और जब उसको स्कूल से निकाल दिया गया था तो वह एक जंगल में चला जाता है, और वहां पर एक पनघट के किनारे जहां पर औरतें पानी भरा करती थी वहां पर बैठ जाता है और अपनी बुद्धि के ऊपर अफसोस करने लग जाता है। उस वक्त कुछ वक्त निकलने के बाद वहां पर उस कुएं पर उसको निशान दिखाई देते हैं, और उन निशानों से वो सीखता है कि जब पत्थर पर लगातार रस्सी खींचने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो लगातार मेहनत करने से क्या मैं इस दुनिया में काबिलियत या काबिल हासिल नहीं कर सकता, क्या इस दुनिया में मैं अपनी असलियत शामिल नहीं कर सकता, क्या मेरी बुद्धि इतनी जड़ है कि मुझे कुछ भी नहीं आएगा। तो उन वो वापस स्कूल में जाते हैं और उसके बाद में पढ़ाई करते हैं, और एक संस्कृत के महान संस्कृतज्ञ महाकवि बनते हैं वरदराजाचार्य, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक लिखी थी। और लघु सिद्धांत कौमुदी में संस्कृत के सारे सूत्र पढ़े हैं दोस्तों, सारी व्याकरण है लघु सिद्धांत कौमुदी में, वो बना दी वरदराजाचार्य ने। दोस्तों तो ये आज की जो वीडियो है ये इस कहानी से आपको एक और अच्छा रोचक बनाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। इसके अनुसार प्रत्याहार 42 होते हैं दोस्तों, द्विचत्वारी संत होते हैं, द्विचत्वारी शत होते हैं दोस्तों, 42 माहेश्वर सूत्र होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 माहेश्वर सूत्र होते हैं दोस्तों, 42 प्रत्याहार होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 प्रत्याहार होते हैं, और माहेश्वर सूत्रों में सामान्यतः 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है दोस्तों, है होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है दोस्तों। है कहाँ पे आता है, एक तो है वरट में आ गया और एक हल में आ गया। हल है तोड़ा वाला है 2 बार माहेश्वर सूत्र में प्रयोग होता है, एक है वरट यानी कि 5वें माहेश्वर सूत्र में, और एक 14वें में हल में प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ विशेष और है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। दोस्तों मैंने बताया था ना आपको कि पाणिनि ने स्वर तो माने हैं, कितने स्वर तो माने हैं इसने 42 या 42 तो व्यंजन माने हैं, और 21 या 22 स्वर माने हैं दोस्तों। 42 तो इन्होंने व्यंजन माने हैं और 21 और 22 स्वर माने हैं। 21 और 22 स्वर कैसे, जैसे मैंने बताया था 5 छोटे मूल स्वर बताए हैं, 8 बड़े या दीर्घ स्वर बताए हैं, इसके अलावा 4 कौन से बताए हैं आपको, संयुक्त स्वर बताए हैं, और 4 ही अयोगवाह स्वर बताता है। और इसके अलावा जो लरी होता है उसको ये अगर बड़ा मानता है तो 22 हो जाते हैं, छोटा माना जाता है तो 21 हो जाते हैं। आपको एग्जाम में भी ऐसा ही मिलेगा। 21 या 22 पाणिनि ने स्वर बताए हैं और व्यंजन 42 बताए हैं, इसलिए 21 या 22 स्वर और 42 व्यंजनों को मिलाकर के कुल वर्णों की संख्या की बात करें तो संस्कृत में पाणिनि के अनुसार 63 या 64 वर्ण होते हैं दोस्तों। इस स्लाइड को छाप लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आ सकता है कि पाणिनि के अनुसार
पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो वर्णों की संख्या है वो 63 या 64 है, और वो त्रिषष्ठी या चतुष्षष्ठी होती है, क्योंकि दोस्तों ये एक स्वर एक्स्ट्रा मानता है पाणिनि। ये कहता है कि 5 तो मूल स्वर हो गए और 8 दीर्घ स्वर हो गए, 4 संयुक्त स्वर हो गए और 4 ही अयोगवाह स्वर हो गए, जबकि लरी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। वैसे जो जो इसका व्याकरण है, व्याकरण के अनुसार लरी कभी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये 21 या 22 तो स्वर मानता है और 42 व्यंजन मानता है। कुल मिलाकर ये कहता है कि 63 या 64 स्वर या व्यंजन यानी वर्णों की कुल संख्या होती है। ये पाणिनि शास्त्र के अनुसार माना गया है। उसके बाद दोस्तों स्वर 21 या 22 होते हैं, जिनका आपको यहाँ बताया गया है। मात्रा किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो जितना समय लगता है उसे उसकी मात्रा कहा जाता है। किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो जितना समय लगता है वह उसकी मात्रा कहलाती है। किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो जितना समय लगता है वह उसकी मात्रा कहलाती है। दोस्तों सामान्यतः मात्रा 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ह्रस्व या लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा और एक प्लुत मात्रा। मात्रा 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व या लघु, दीर्घ या गुरु और प्लुत। उसके बाद में आज की अंतिम स्लाइड पर पहुंचता हूं दोस्तों, और अत्यस्वर 9 होते हैं। अत्यस्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं दोस्तों। नव है अच स्वर है, नव अस्ति। अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं, और यही मूल 9 स्वर होते हैं दोस्तों। अच प्रत्याहार में 9 स्वर है, अस्ति, ए, ई, उ, ए, ई, उ, री, ये होते हैं अच प्रत्याहार के 9 स्वर। लरी, ए, लरी प्लुत होता है दोस्तों। लरी क्या होता है? ए, ई, उ और री, ये 4 क्या हो गए आपके? री और लरी। ये 5 क्या हो गए आपके? ये 5 हो गए आपके ऋस्व स्वर। और प्लुत में आता है लरी, ए, ओ, आई, औ, ए, ओ, आई, औ, ये होते हैं आपके क्या होते हैं? 1 या 2 ह्रस्व स्वर होते हैं। इस प्रकार आपको ये डायग्राम के द्वारा समझाया गया है दोस्तों कि 21 या 22 स्वर कैसे होते हैं। 5 स्टार्टिंग के 5 तो होते हैं छोटे स्वर, उसके बाद में 8 होते हैं बड़े स्वर यानी दीर्घ या गुरु, उसके बाद में 4 होते हैं संयुक्त स्वर और 4 होते हैं अयोगवाह स्वर। इसलिए 21 या 22 स्वर हो जाते हैं दोस्तों। 21 या 22 स्वर हो जाते हैं। लरी स्वर कहाँ कहाँ आता है? छोटे स्वर में आता है, एक प्लुत भी इसको माना जाता है, इसलिए इसको कुल टोटल 22 स्वर बताता है। और 21 या 22 तो स्वर बताता है पाणिनि, और कितने 42 क्या बताता है? व्यंजन बताता है। कुल वर्णों की संख्या पाणिनि के अनुसार कितनी बताई गई है दोस्तों? पाणिनि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? 63 या 64 बताई गई है। कुल पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 है, त्रिषष्ठी या चतुष्षष्ठी, जिनमें से 21 या 22 स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं 42। इस प्रकार दोस्तों आज की कहानी यहीं पर संपन्न करता हूं। अगर आपको स्वर और व्यंजन की कहानी अच्छी लगेगी और कुछ लोग जिन्होंने मेरे को बोला है वो देख लेंगे या उसके अलावा कुछ ज़्यादा देख लेंगे, तो मैं कल एक और वीडियो डालूंगा दोस्तों, जो संस्कृत का अंतिम वीडियो होगा। सिर्फ एक मेरी मातृभाषा होने के कारण मैंने ऐसा किया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगे तो दोस्तों शुक्रिया अदा करना और अपने शका और सखियों तक इसको पहुंचा देना। आज के लिए दोस्तों इतना ही खूब है। जय हिंद, जय भारत।